अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारे अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मासूम फहमीदा को सीने में गोली किसने और कब मारी? केस का रुख तो मुकम्मल तौर पे चेंज हो चुका है, मुकम्मल तौर पे तब्दील हो चुका है। जो खुद से जान लेने की कहानी थी वो तो अब ऐसा लगता है कि कत्ल का मामला बन चुका है। कनपट्टी की बजाय सीने में सुराख। अहम गिरफ्तारी के बाद ऐसे ऐसे खौफनाक इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि आपकी रूह काम जाएगी। 50,000 की खातिर एक नौजवान लड़की को जो है मौत के घाट उतार दिया। उसकी मौत का सौदा किस किस को हकीकत अच्छे से मालूम थी, किस किस को पता था कि ये क्या मामला है और कौन कौन पर्दा डालने की कोशिश कर रहा था। क्यों फहमीदा को ज़िंदा नहीं बचाया गया, क्यों फहमीदा का कत्ल कर दिया गया, क्यों उसको जो है इतनी खौफनाक ज़िंदगी दे दी, क्यों उसको हर रोज़ मौत दी जा रही थी, कौन कौन इसमें मुलव्वस है। ये केस इतना सीधा नहीं है जितना सीधा लग रहा है। ये मामला इतना सीधा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि जो वहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, अगर उनसे बात की जाए तो उनकी भी बेहद कहानियाँ होंगी, उनके साथ भी ब्लैकमेलिंग की कहानियाँ चल रही होंगी, उनको भी डराया धमकाया जा रहा है होगा बहुत अरसे से। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक आपने ज़रूर देखना है। सिंध के तालीमी इदारों में तालिबात की पुरस्कार मौत के वाक़यात ने हमेशा बहुत सारे सवालात पैदा किए हैं और ये कोई एक नया केस ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे जी सिंध में पहली बार ऐसा हुआ है। सिंध की तारीख बताती है कि वहाँ पे तालिबात के साथ क्या कुछ किया जाता है, वहाँ पर तालिबात के साथ क्या कुछ दफन हुआ है और कभी इन मामलात को जो है वो उठाया नहीं गया। जिसने उठाने की कोशिश की उसको कहीं ना कहीं डरा धमका के गायब कर दिया जाता है। इनमें से एक केस मोहम्मद मेडिकल कॉलेज मीरपुर खास की तालिबा फहमीदा लगारी का भी है, जिसकी मौत ने पूरे के पूरे मुल्क बिलखुसूस जो कुछ हल्के हैं उनमें कोहराम मचा के रख दिया है। ये खुद से जान लेने का मामला नहीं है, ये तो कुछ और ही है जिसको छुपाया जा रहा है और ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी शख्सियत इसमें इन्वॉल्व है, इसीलिए नीचे वाले लोग भी इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। फहमीदा की वालदा ने बताया कि पहले साल तो बेटी ने सुकून से गुजारा, लेकिन उसके बाद हरासानी का सिलसिला शुरू हो गया। इम्तिहानात में फेल करने की धमकियां दी जाने लगी। उन्होंने कहा कि बेटी अब वापस तो नहीं आएगी, मगर इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए ताकि और घर बर्बाद ना हो। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से इल्तिजा करती हूँ, वालिदैन से इल्तिजा करती हूँ कि हमेशा बेटियाँ क्यों, आप लोगों को सोचने की ज़रूरत है। अगर गलत घर में गलत आदमी के साथ बेटी की शादी हो जाए तो हम मरने का इंतज़ार करते हैं। हमें पता भी होता है कि ये दरिंदा मार देगा, ससुराल वाले मार देंगे, लेकिन हम इंतज़ार करते हैं कि जब मामला ठीक हो जाएगा और अभी मरी तो नहीं है, और जब मर जाती है तो फिर हम कहते हैं ओह हमें इंसाफ चाहिए। फिर इस तरह के वाक़यात होते हैं। यहाँ पे हम इस बच्ची को बचाया जा सकता था, हरासानी हो रही थी, अजियत थी, तकलीफ़ थी, कोई सुन नहीं रहा था। जो जहाँ पे वो पढ़ती थी वहाँ का आवे का आवा बिगड़ा हुआ था। ये कहते हैं प्रिंसिपल इन्वॉल्व थी, उसकी बीवी इन्वॉल्व थी, मिलकर ये लोग जो है ये घिनौना धंधा जो है वो चला रहे थे। जब आपको पता चल गया कि आपकी बेटी के साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है, तो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे? आपको शायद मेरी बातें कड़वी लगें, लेकिन मैं ये बात बोलूँगी, सच हमेशा कड़वा होता है। हमेशा लड़की ही क्यों, हमेशा औरत ही क्यों, क्यों उसके मरने का इंतज़ार करते हैं? क्यों उसको बोला जाता है कि सब्र कर लो? क्यों बोला जाता है कि फ़लाँ बंदा, फ़लाँ चीज़, फ़लाँ रिश्ता जो है वो ठीक हो जाएगा? ठीक नहीं होता। आप देखें कि आज ये बच्ची इस दुनिया में नहीं है। अगर इस बच्ची को के लिए आवाज़ पहले ही सोशल मीडिया पे उठाई जाती जब वो जिंदा थी तो शायद सिनेरियो चेंज होता। अगर उसके बढ़ने का इंतज़ार ना किया जाता, उसका कॉलेज यूनिवर्सिटी चेंज करवा दी जाती तो सिनेरियो चेंज होता। लेकिन नहीं, हम पाकिस्तानियों का प्रॉब्लम ये है कि हम औरत को हमेशा बली का बकरा जो है वो समझते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कुछ बहुत खौफनाक हो जाएगा फिर हम आवाज़ उठाएंगे। खैर, फहमीदा की वालदा ने कहा हमें इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए और हम भी चाहते हैं कि इंसाफ ज़रूर मिले। पुलिस का कहना है कि मेडिकल तलबा की खुदकुशी और हरासानी के मुकदमे में नामजद जो मुलजिम आबिद लगारी है उसको गिरफ्तार किया गया। बड़ी गिरफ्तारी है। दस्तावेजात के मुताबिक मुलजिम ज़िला टंडोला यार के प्राइमरी स्कूल में बतौर प्राइमरी उस्ताद तैनात था। तहाँ मुलजिम जो गुज़िश्ता 2 साल से बतौर फार्मेसी लेक्चरार निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहे। ये कैसे हो सकता है? मतलब समझ नहीं आ रही। ये तो कोई बहुत बड़ी सिफारिश है इसकी तो कोई बहुत बड़ी तगड़ी सिफारिश होगी। ये क्या मामला चल रहे हैं? अच्छा चलें आगे चलते हैं। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, वो भी बड़ी खौफनाक है। ये बहुत खौफनाक है, जिसमें कहा गया है
कि बच्ची को सीने में बाएं जानिब गोली लगी और गोली दिल को नुकसान पहुंचाती हुई जिस्म के पार हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया गोली लगने के 1 घंटे बाद तालिबा की मौत हो गई। यहाँ ये सवाल, बेशुमार सवाल जो हैं वो पैदा हो रहे हैं, उठाए जा रहे हैं कि फहमीदा ने कनपट्टी पर गोली क्यों नहीं चलाई। अगर आप अपनी जान खुद लेते हैं तो आप कनपट्टी पे चलाते, कहीं ये कत्ल की साजिश तो नहीं इसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। पिस्टल के हवाले से भी पुलिस को जो है इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, कहाँ से आई, किसकी थी, लाइसेंस थी, घर में थी, क्या मामला थे, किसको पता था। और अब ख़ुद की जान लेने के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, मतलब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है उसका एंगल बड़ी मुश्किल से बनता है कि आप ख़ुद को इस एंगल से इस तरह गोली मारें। ये भी कहानी होगी और इसको भी बाद में दबा दिया जाएगा, किसी ने उसको क्या मारा है इसकी तहकीकात होनी चाहिए। फहमीदा के वालिदैन ने मीडिया के सामने आके बताया कि उनकी बेटी 6ठी जमात से लेकर मेडिकल कॉलेज तक हमेशा पोजीशन होल्डर थी, टैलेंटेड थी। वालिद इंतज़ार लगारी के मुताबिक फहमीदा ने उन्हें बताया था कि मोहम्मद मेडिकल कॉलेज के उस्ताद आबिद लगारी और दीगर अफराद ना सिर्फ उसे मुसलसल हिरासा कर रहे हैं बल्कि पास करने के इवज़ 40,000 रुपये का भी मुतालबा किया जा रहा है। उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखने पर भी मजबूर किया जा रहा है। इतना कुछ हो रहा था, इतना कुछ हो रहा था, फिर भी वो बच्ची उस कॉलेज जाती रही। ये मेरी रूह को झंझोड़ रहा है और पुलिस को एक कमेटी बनाकर, जीआईटी बनाकर तहकीकात करनी चाहिए। बच्चियों को जो है इस कमेटी में ख़वातीन जो बड़ी निडर पुलिस वाली हैं, जो बिकने वाली नहीं है, जो पैसे लेने वाली नहीं है, जो जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, उसको इस जीआईटी में शामिल करना चाहिए। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील कर रही हूँ क्योंकि सिंध गवर्नमेंट से तो यकीन करें कभी कोई उम्मीद नहीं रही। सिंध में तो तालिबात के साथ ऐसा सलूक किया जाता है जैसा कहीं पर आप भेड़ बकरियों के साथ नहीं करते। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से जी हम अपील करते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करें और देखें कि जो बाकी बच्चियाँ हैं उनके साथ क्या कुछ हुआ है, यहाँ पर क्या उनको जिस्मानी ताल्लुकात के लिए भी मजबूर किया है, कुछ लड़कियां इन्वॉल्व भी हो गई हैं, क्या उनकी वीडियोस बनाई गई हैं, क्या उनसे पैसे लिए गए हैं। क्योंकि इतना बड़ा धंधा अगर वो चला रहे हैं कि पास करने के एवज वो 40-40 हज़ार रुपया मांग रहे हैं, तो ये एक लड़की नहीं होगी, इसके पीछे पूरी हिस्ट्री होगी। अब जी इंतज़ार लगारी ने बताया कि वो बेटी की शिकायत लेकर कॉलेज के प्रिंसिपल शम्स के पास गए मगर मुल्जिमान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या शम्स भी इसमें मुलव्वस था? इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। फहमीदा के घर में बताया था कि बच्ची ने बताया कि मोहम्मद मेडिकल कॉलेज वाले उसे मार डालेंगे। क्या उन्होंने इसको मार दिया है? लोगों ने तो ये सवालात करना शुरू कर दिए हैं। लोगों के ये बेशुमार सवालात हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर उनके वालिद इतना बड़ा क्लेम करें कि बच्ची ने उनको कहा था कि ये लोग मुझे मार देंगे, और जो इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट है इब्तदाई वो भी अजीब कहानी सुना रही है, कनपट्टी पे मार कर जान नहीं ली गई, जिस एंगल से गोली चली है वो इंसान खुद उस एंगल से गोली खुद को नहीं मार सकता है। फिर जी वो कहते हैं कि वालिद ने कहा कि इब्तिदा में पुलिस मुकदमा दर्ज करने पर आमादा नहीं थी। इसकी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए कि पुलिस को किसने प्रेशराइज किया था। जब उर्सा ने टोल प्लाजा पे सड़क बंद की, जब ये मुकदमा दर्ज किया गया, मुकदमे में कहा गया फहमीदा जिनसी हरासानी का शिकार थी, शदीद नफ्सियाती दबाव डाला जा रहा था। जो विमेन एजुकेशन फाउंडेशन है उनकी नुमाइंदा ने बताया कि फहमीदा पहली तालिबा नहीं जो तालीमी इदारों में हरासानी का शिकार हुई। उन्होंने कहा 2 साल कबल भी कई तालिबात की जानिब से जिनसी हरासानी की शिकायत मौसूल हुई। उन्होंने फहमीदा के जो 105 वॉइस मैसेजेस हैं सुने जिसमें वो अपनी सूरत हाल के बारे में इंतहाई वाज़े और बाशऊर दिखाई देती थी, वो खौफजदा नहीं थी। फहमीदा के मामू ने कहा कि उनकी भांजी ने शहादत पाई है, वो अपनी जान लेने का सोच भी नहीं सकती थी। उन्होंने आलमी इंसानी हकूक़ तंजीमों से अपील की है इस वाक़े का नोटिस लें। और फहमीदा लगारी की मौत ने एक बार फिर से बेशुमार सवालात जो हैं वो ला के खड़े कर दिए हैं सिंध के तालीमी निज़ाम पर कि क्या वाकई सिंध महफूज है लड़कियों के लिए, जब एक होनहार तालिबा इंसाफ के तमाम दरवाजे बंद पाकर क्या सच में उसने अपनी जान ली है। सबसे बड़ा तो सवाल ये है कि अगर बच्ची का वालिद कह रहा है कि वो कहती है कि मुझे ये लोग मार देंगे, तो वो ये लोग कौन थे? इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं अभी इसको नहीं बोल सकती है कि उसने अपनी जान खुद ली है, इसको अब तो चीज़ें चेंज हो गई हैं। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेंज कर रही है, वालिदैन के बयानात इस मामले को चेंज कर रहे हैं। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हुक्काम बाला तक ये वीडियो पहुँचे। हम चाहते हैं कि फहमीदा को और उस जैसी मासूम लड़कियों को जो है वो हर हाल में इंसाफ मिले। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने के बाद।